भिंड शहर की निरंतर सदर बाजार के अंदर हाथ ठेलों की समस्या कई सालों से बनी हुई है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग भी परेशान है। साथ ही सदर बाजार के अंदर सौंदर्य व्यवस्था बिल्कुल शून्य दिखाई देती है, जिसको लेकर नगर पालिका अक्सर विकास कार्यों में अमली जामा नहीं पहना पा रही है। नगर पालिका के माध्यम से कई सालों से निरंतर उन हाथ के ठेलों को हॉकर जोन में शिफ्ट करने की जो पहल देखी गई थी, वो कई हद तक पिछड़ती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ही भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी व भिंड जिला कलेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी के माध्यम से विशेष अब उन हाथ ठेलों को हॉकर जोन में जाने के लिए विशेष विवश भी होना पड़ेगा। कारण यही है कि भिंड शहर के अंदर विकास कार्यों की अब प्राथमिकता पूर्ण करने के लिए जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कमर कस ली है, जिसके बाद ही अब भिंड शहर के अंदर विकास कार्यों में सबसे पहली प्राथमिकता उन हाथ के ठेलों को हटाने की देखी जाएगी, जो कि हाथ के ठेले निरंतर कई वर्षों से भिंड शहर के सदर बाजार में पांव पसार रहे हैं, जिसको लेकर सदर बाजार के अंदर व्यापारियों की भी हालात सबसे ज़्यादा खस्ता देखी जाती है। साथ ही आम नागरिक भी निकलने में आवागमन करने में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर आज नगर पालिका के माध्यम से विशेष टीम गठित की गई और उन हाथ के ठेले पर लगाने वाले व्यापारियों की आज एक सूची बनाई गई है, जिस सूची में विशेष प्राथमिकता उनके नाम, उनका फोटो और उनका ठेले का विवरण भी लिया गया है, जिसको लेकर नगर पालिका की टीम के माध्यम से ये कर्मचारी आज बाजार में उतरे थे, जिनमें मेन मुख्य कर्मचारी के मुख्य अधिकारी रहे हैं राकेश कोरकू, साथ ही उनके हबीब खान, प्रेम नारायण, गोपाल कुशवाहा। इन 4 लोगों की प्राथमिकता के अनुसार उन हाथ के ठेलों को चयनित किया गया है, जो कि मेन गोल मार्केट से लेकर परेड चौराहे तक लगाए जाते हैं, जो कि सदर बाजार में सबसे ज़्यादा जाम के हालात निर्मित होते हैं। उनमें कई ऐसी दुकानें भी हैं जो कि दुकानें स्थापित कर दी गई हैं। ठेले की जगह पर अक्सर कई दुकानदार अपनी दुकानों को स्थापित भी किए हुए हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा परेशानी आवागमन की नगर पालिका में सदर बाजार की होती देखी जाती है, जिसको लेकर अब अमली जामा पहना दिया गया है और दशहरा पर्व के बाद में उन दुकानों को शिफ्ट हॉकर जोन में किया जाएगा, जो कि हॉकर जोन निरंतर 3 वर्ष पहले बनाया गया था और उस हॉकर जोन को निरंतर कई सुविधाओं से भी नवाज दिया गया है, जिसमें लाइटिंग व्यवस्था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था, आवागमन के लिए दोनों तरफ से सड़कें, साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। यानी कि अब उन हाथ के ठेलों के व्यापारियों को निःशुल्क तरीके से नगर पालिका जो जगह आवंटित कर रही है, उस विषय पर अब एक गोली डालकर उनका टोकन से विशेष नाम भी निकाला जाएगा। क्या है पूरी प्रक्रिया, जानते इस खास रिपोर्ट में उपाध्यक्ष भानु भदौरिया के साथ। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बताओ उपाध्यक्ष जी, एक भिंड शहर में सबसे ज़्यादा हाथ ठेले से परेशान लोग देखे जाते हैं। सदर बाजार के अंदर आज ठेले वालों का नाम चयनित किए गए हैं, उनके फोटो भी दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में नगर पालिका से जो ठेला प्रक्रिया जो लॉटरी का देखी जाएगी, जिसमें ठेले व्यापारियों को लॉटरी के माध्यम से जगह स्थापित की जाएगी हॉकर जोन, इसके लिए क्या समय सुनिश्चित किया गया है और कितनी तारीख से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी? ठेले वालों की जो भिंड की काफ़ी पुरानी समस्या है, सदर बाज़ार में बहुत सालों से आज ठेले लगते आ रहे हैं। उन्हें हटाने के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। इस बार हमारे भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने और भिंड कलेक्टर माननीय संजीव श्रीवास्तव जी द्वारा एक अभी 2 दिन पहले बैठक का आयोजन किया गया था कलेक्ट्रेट सभागार में। इसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए थे, नगर पालिका से भी। तो वहाँ ये निर्णय हो चुका है कि दशहरा तक का उनको समय दिया गया था, यानी 12 तारीख को, 12 अक्टूबर तक का, और उसके बाद ये सभी ठेले वाले हॉकर्स जोन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। उसके लिए कल हमारे यहाँ बैठक होगी, जिसमें हम निर्णय करेंगे कि लॉटरी सिस्टम द्वारा उनको वहाँ शिफ्ट किया जाना है, नए सिरे से उनके दुकान आवंटन की जाएंगी। तो लॉटरी सिस्टम की जो तारीख हम लोग तय करेंगे वो कल कर ली जाएगी। इसमें मेरा ख्याल है रविवार या सोमवार को निश्चित होगी कलेक्ट्रेट सभागार में, और सबके सामने होगी और बिल्कुल फेयर तरीके से की जाएगी, जिससे किसी को शंका ना रहे और ठेले वाले आसानी से वहाँ जाएं। विशेष जो कितने ठेले वालों को चयनित किया गया है इसी योजना में? नगर पालिका के द्वारा 2 या 3 सर्वे किए जा चुके हैं, वहाँ उनकी गिनती की जा चुकी है। उनके फ़ोटो सहित आधार कार्ड मांगकर हर तरीके से उनकी गिनती, हाँ, उनकी सूची बनाई गई है, और सूची में सभी सूचियों का मिलान करके जो अपने स्थानीय ठेले वाले मुख्य रूप से जो लगाते आ रहे हैं सालों से, उनको सभी को वहाँ जगह दी जाएगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और मतलब
विधायक जी का ऐसा प्रयास है कि कोई वंचित ना रहे जगह से। वो जगह तो है ही वहाँ पे पूरी, अगर ज़्यादा भी ठेले वाले होते हैं तो हम लोग संतोषी माता से लेके अग्रसेन चौराहे तक एक जगह नगर पालिका के पास और है, उसको भी वहाँ विकसित करके अगर ठेले वाले बढ़ते हैं तो वहाँ दे दी जाएगी उनको जगह। कितने ठेलों की संख्या होगी अनुमानित? अभी 250 के लगभग ठेले वालों की सूची बन चुकी है हमारे पास, और अभी आज और जो दोबारा से गिनती कराई गई है, अब इसमें फ़ोटो सहित उनकी फ़ोटो खींच के और आधार कार्ड लेके उनकी गिनती की गई है। तो 250 के लगभग ठेले वाले हैं, थोड़े बहुत ऊपर ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो इतनी जगह हमारे पास वहाँ पर्याप्त है, और लॉटरी सिस्टम द्वारा उनको जो जगह वहाँ दी जाएगी, और पूरा जो कार्यक्रम रहेगा कलेक्ट्रेट सभागार में होगा और सभी के सामने किया जाएगा। सदर बाज़ार में कई दुकानें ऐसी हैं जो दुकानों के बाहर भी ठेले लगे हुए हैं, उनमें लोग अक्सर उन्हीं ठेलों पर आकर उनसे व्यापार के लिए पैसा भी मांग लेते हैं और उन पर ठेला किराए पर देते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे चिन्हित करेगी नगर पालिका? एक बार ठेले वाले जब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हॉकर्स जोन में, तो उसके बाद अगली कार्रवाई व्यापारियों के ऊपर रहेगी। जो रोड से लगा हुआ हमारा फुटपाथ है, जिस पे व्यापारी आज कब्जा किए हुए बैठे हैं, या उस पे फुटपाथ पे वो सामान लगा के अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक बार ठेले वाले अगर हट जाएंगे वहाँ से, उसके बाद वो फुटपाथ भी खाली कराया जाएगा। और अभी जैसा कि हमारे टेंडर लग चुके थे सदर बाज़ार के, पूरी डिवाइडर बनना है यहाँ से गोल मार्केट तक परेड चौराहे से, और उस पर दोनों तरफ लाइटिंग का भी टेंडर खुल चुका है। ये सारे काम अभी इसी समय होना है। अब तो दीपावली में कम समय बचा, हो सकता है दीपावली तक भी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। तो व्यापारियों पे भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से मतलब ये, अगर उनका सामान बाहर पाया जाएगा तो सामान जब्ती के अलावा उन पर 5,000 रुपये की जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी। ऐसा कलेक्टर साहब के यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय हो चुका है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष हमारे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि दुकानें सब अपनी हद में रहेंगी, जिससे कि बाज़ार साफ स्वच्छ और खुला हुआ लगे। लोग आज कोई घटना घटती है वहाँ पे, जैसे कोई आगजनी हो जाए, त्यौहार है, या कोई बीमार हो जाए, तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जाने की स्थिति आज की डेट में नहीं है। इसीलिए माननीय विधायक जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि बाज़ार अच्छा दिखे, इसलिए ठेले वालों के लिए अलग से बाज़ार, और वहाँ पर भी हॉकर्स जोन में उसकी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई पुताई हो गई है। उसमें लाइटें लग गई हैं, उसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसमें पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं करके ठेले वालों को तरीके से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे इसका कितनी तारीख तक ये शिफ्टिंग का कार्य होगा? दशहरा तक का समय दिया गया था ठेले वालों को, और दशहरा रविवार का है, शनिवार का, तो रविवार या सोमवार तक सदर बाज़ार खाली करा लिया जाएगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।